चुनावी सभा में अमित शाह द्वारा 370 धारा को लागू करने के वादे पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने गोल-मटोल जवाब दिया। वहीं बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को फिर मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया। तो उनकी पार्टी के एजेंडे में इसमें कोई नई बात थोड़ी है। धारा 370 35 से दोनों बातें उन्होंने अपने पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। तो ये तो उनके मैनिफेस्टो में उनकी पार्टी की नीतियों में से है। पूर्ण बहुमत में कोई सरकार हो, उनको जो कदम उठाने वो उठाएं। बट अगर एनडीए है, एक मिलीजुली सरकार है जिसमें और आपके समर्थक साथी हैं, तो उस वक्त कोई भी एजेंडा जो पारित किया जाएगा उसमें तमाम आपके सहयोगी दल बैठेंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। हर पार्टी अपनी राय इस वक्त वहाँ पर रखेगी। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी राय भी रखेगी उस वक्त कि हम लोग धारा 370 पे क्या चाहते हैं, हम लोग 35 पे क्या चाहते हैं। तो हर राजनीतिक दल अपनी बात रखेगा और उसके बाद जो एक कॉमन जो सुझाव उसमें से निकल के आएगा उसको पारित किया जाए। ये किस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुझे बार बार एतराज़ इसी बात का होता है कि आप कम से कम अपने शब्दों की मर्यादा को तो आप बरकरार रखिए। आप एक सीएम के लिए हो सकता है आपको उनसे व्यक्तिगत आपको उनसे इशू हो, उनकी पॉपुलैरिटी से आपको एतराज़ हो सकता है, बहुत सी ऐसी बातें जो आपको उनकी चुभ सकती हैं। बट उनके लिए एक सीएम के लिए आप डायनासोर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सब प्रॉब्लम है ना। आप अगर राबड़ी जी अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके सुपुत्र अगर डायनासोर बोल रहे हैं, तो फिर कहाँ ये डिक्शनरी परिवार से ही चलती आ रही है। पर बहरहाल मैं कभी भी इन सब शब्दों का पक्षधर नहीं रहा हूँ, राजनीति में कोई भी हो। और मैं सिर्फ वो अपोजिशन में मैं इसलिए नहीं बोल रहा, अगर मेरी पार्टी का भी कोई नेता या हमारे गठबंधन का भी कोई नेता अगर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करता है तो हमेशा उसके खिलाफ